गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 10 सितंबर के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। और एक और बात कि अगर हमारा करंट का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग इसको अंतिम तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बिहार एसएससी के लिए स्पेशल बैच चल रहा है यहाँ पे, बिहार एसएससी का स्पेशल बैच चल रहा है यहाँ पे। और जीडी का बैच शुरू होगा आने वाले 25 सितंबर से। जीडी का बैच शुरू होगा 3 बजे से, तो जिसको आना है आ सकते हैं। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? ये वंशिका परमार हैं। कौन? वंशिका परमार। मिस इंडिया अर्थ का खिताब किसने जीता? तो वंशिका परमार ने जीता। अब पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था सर? तो इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में। आप लोग बताइएगा कि दिल्ली का स्थापना किसने किया था? तो दिल्ली का स्थापना किया था एक तोमर राजा था, अनंग पाल ने किया था। दिल्ली को पहले ढिलिका के नाम से जाना जाता था और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी रही है। कौन? दिल्ली। और वंशिका परमार कहाँ के रहने वाली हैं? तो वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश के रहने वाली हैं। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। इनका आगे वर्क क्या होगा देख लीजिए। तो वंशिका परमार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में होने वाली मिस अर्थ प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कौन? वंशिका परमार। इसका आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। और एक वंशिका परमार कहाँ के रहने वाली हैं? तो हिमाचल प्रदेश का। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। 9 सितंबर 2022 को कौन टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू। ये भारत के कौमी राष्ट्रपति हैं, कोई बताएगा? 15वीं राष्ट्रपति हैं। और बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो टीबी के लिए। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? बेसिलस केलमिटी ग्यूरिन। और टीबी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टीबी को जाना जाता है यक्षमा, राजयक्षमा किसको कहा जाता है? ये टीबी को कहा जाता है। टीबी को क्या कहता है? यक्षमा। राजयक्षमा किसको कहता है? टीबी को। और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और द्रौपदी मुर्मू इससे पहले कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं? तो झारखंड का। भारत के अब तक इतिहास में स्वतंत्रता के पश्चात 2 लोगों ने महिला राष्ट्रपति के रूप में काम किया। कौन कौन? पहला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरा कौन? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इस मामले में खास हैं कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहली आदिवासी। और भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रह गया है? तो ये 2025 तक। कब? 2025 तक मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है? तो पहले स्थान पे है यूपी। ई अभियोजन पोर्टल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यूपी है। दूसरा स्थान पे कौन सा है? एमपी है। और तीसरा स्थान पे कौन सा है? बिहार। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, उसमें भारत का स्थान क्या है? कल के सेशन में हुआ था तो 132वां था। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का रैंक क्या है? 7 है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 150 है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 180 है। और एसडीजी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 121 है। और नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा राज्य है? तो शीर्ष पे राज्य है कर्नाटक। और बिहार का स्थान कौन सा है? 15वां है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान पे रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें अगर मेरा कंटेंट का अच्छा लगता है तो ये अभियोजन पोर्टल क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। 2 साल पहले गंभीर अपराधों में, कौन सा? गंभीर अपराध मतलब होता है कैपिटल पनिशमेंट जो होता है गंभीर अपराध, आपराधिक मुकदमों में तेजी लाने में अदालतों और अभियोजन प्रणाली की सहायता के लिए
ई अभियोजन पोर्टल शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया गया ये अभियोजन पोर्टल, तो फिर से बता देते हैं। जो जघन्य अपराध होते हैं, अब जघन्य अपराध होते हैं, उन मुकदमों को तेजी से सुनवाई में लाने के लिए ये अभियोजन पोर्टल की शुरुआत की गई है। और ये अभियोजन पोर्टल में शीर्ष स्थान यूपी, दूसरा स्थान एमपी, तीसरा स्थान बिहार का रहा है। विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? ये 8 सितंबर को मनाया गया है। और 8 सितंबर को कल के सेशन में पढ़ाए थे कि कौन सा डे मनाया गया था, तो वर्ल्ड लिटरेसी डे, मतलब इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? ये बेंगलुरु में किए हैं। और इसका आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस कार्यक्रम में हुआ क्या? इस कार्यक्रम में हुआ कि जितने भी राज्य हैं उनके सारे प्रतिनिधि वहाँ पे जुटे, सड़क परिवहन और लॉजिस्टिक के मुद्दे पर वहाँ पे चर्चा हुई। इसलिए मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी ने। हाल ही में किस देश ने पूरी तरह से सौर ऊर्जा से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली मानव रहित, कौन सा मानव रहित वायुयान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन। कौन ऐसा पूछेगा क्वेश्चन कि कौन ऐसा देश है जिसने पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली मानव रहित वायुयान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये चीन है। कौन? चीन। कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन? न्यूजीलैंड। विश्व का कौन ऐसा पहला देश जो ऊर्जा द्वीप बना रहा है? डेनमार्क। लैब में निर्मित मांस को बिक्री का उपयोग करने वाला पहला देश कौन बना? सिंगापुर। सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश? मैक्सिको। वन्य जीव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाला पहला देश कौन? इक्वेडोर। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन ऐसा देश है जो गैर लाभकारी शहर बना रहा है? ये सऊदी अरब। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हाल ही में किस देश ने पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली मानव रहित वायुयान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये चीन है। 7वें पूर्वी आर्थिक मंच, 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक रूस में पड़ता है और प्रशांत महासागर और साइबेरिया के इलाके में पड़ता है व्लादिवोस्टॉक। और यहाँ पे जो है इसलिए चर्चा में है व्लादिवोस्टॉक कि वहाँ पे आबादी जो है नगण्य है, लेकिन खनिज संपदा से भरा है। और उस क्षेत्र में निवेश करने के लिए जो होता है पूर्वी आर्थिक मंच का बैठक का आयोजन जो करता है रसिया करता है। और प्रत्येक साल आयोजन होता है। और ये हमेशा आयोजन जो होता है व्लादिवोस्टॉक में ही होता है। रूस का एक शहर है, पूर्वी क्षेत्र पे, प्रशांत महासागर के तट पे है। और इसकी सीमा उधर यूएसए से भी लगती है। और पीएम मोदी ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। मतलब रूस में निवेश करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना व्लादिमीर पुतिन ने कब की थी? 2015 में की थी। और यह रूसी और वैश्विक निवेश समुदायों के बीच, मतलब दूसरे देश के लोग जाके वहाँ पे निवेश करेंगे, क्योंकि वो व्लादिवोस्टॉक का जो इलाका है वो खनिज संपदा से भरा पड़ा है। तो खनिज विषय निवेश समुदायों के बीच संबंध को स्थापित करने और मजबूत करने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है। कौन? पूर्वी आर्थिक मंच। अभी इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक कौन किस नाम से जाता है? पूर्व का शासक कहा जाता है। यह रूस के व्लादिवोस्टॉक में 2015 से हर साल आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? व्लादिवोस्टॉक में, रसिया में है। भारतीय एमसीजी कंपनी पिंटोला, कौन सा? पिंटोला ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सुनील छेत्री को। और हाल ही में हुफ्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? तो हुफ्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? कृति सेनन को। किसको? कृति सेनन को। और डाबर रेड पेस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? अमिताभ बच्चन को। किसने? डाबर रेड पेस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? अमिताभ बच्चन। किसको? अमिताभ बच्चन को बनाया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है।
केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? आज हो रहा है 10 सितंबर को पूछेगा क्वेश्चन कि आज 10 सितंबर को केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो पीएम नरेंद्र मोदी। और यह 2 दिवसीय सम्मेलन है और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो साइंस सिटी अहमदाबाद में किया जा रहा है। कहाँ पे? साइंस सिटी अहमदाबाद में केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो अहमदाबाद साइंस सिटी में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने MTG 11 उपग्रह का अनावरण किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ये पेरिस में है। और ये उपग्रह क्या करेगा? ये आने वाले खतरों तूफानों से संकेत देगा, मौसम के पूर्व घटनाओं को बताएगा, इसलिए इस उपग्रह का अनावरण किया गया है। और इसको बाद में लॉन्च किया जाएगा किस रॉकेट से? एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और इसका पूरा नाम क्या है? मेडियोसेट 3rd जनरेशन इमेजर फर्स्ट। डायमंड लीग के चैंपियन कौन बने हैं? तो ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा। और इस खिताब को हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। कौन? नीरज। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुआ। पूछेगा कि डायमंड लीग चैंपियन कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किस भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष को सिंगापुर में सम्मानित किया गया है? रिटायर्ड एडमिरल सुनील लंबा। और सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब ने एक सम्मेलन में इनको सम्मानित किया गया। इसको एडमिरल सुनील लंबा को भारत के भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस केंद्रीय पुलिस संगठन से है? तो CRPF ने और झारखंड पुलिस ने। हाल ही में झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट है लातेहार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया गया, जिसे बहुत बड़े मात्रा में वहाँ पे क्या कहता है असलाहा मिले, नक्सली साहित्य मिले। तो इसलिए लातेहार डिस्ट्रिक्ट जो है अभी पूरे भारत के 10 राज्यों के 56 जिले रेड कॉरिडोर में आते हैं। उसमें एक लातेहार, झारखंड का लातेहार डिस्ट्रिक्ट भी है। कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? अहमदाबाद में। मूल रूप से एक गुजराती ही पुस्तक मेला है, लेकिन हिंदी पुस्तक भी उस मेले में उसका प्रचार किया जाता है, उसको लाया जाता है हिंदी की पुस्तक को, और उसका भी उसमें उपयोग किया जाता है। तो पूछा है कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में। और हमारा अगर करंट का सेशन अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिहार SSC का यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, कल चलेगा। और GD का ही बैच चलने वाला है 25 सितंबर से। अगर जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है तो यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू।